नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनैलिटी थ्योरी डी का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दो क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका पर्सनैलिटी थ्योरी डी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके पर्सनैलिटी थ्योरी डी में 15 क्वेश्चन थे, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेंगे तो आपका पर्सनैलिटी थ्योरी डी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से हम लोग पर्सनैलिटी थ्योरी ई को स्टार्ट करेंगे। और थ्योरी ई को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी थ्योरी ई का जितना भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप लोग को पर्सनैलिटी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, पर्सनैलिटी थ्योरी का एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, तो पर्सनैलिटी थ्योरी में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल होते हैं वो एज इट इज़ एग्जाम्पल आ जाते हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 70 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो उनमें से लगभग 20 से 30 नंबर आपके एग्जाम्पल से ही प्रश्न आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम्पल को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, और आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप लोग एग्जाम्पल रिवाइज कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग पर्सनैलिटी थ्योरी डी का आज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपका पर्सनैलिटी थ्योरी डी कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग पर्सनैलिटी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, 4/x प्लस 3y बराबर 14। उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ, इसको आप लोग पहला मान लीजिए। 4/x प्लस 3y बराबर में 14 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो 4/x प्लस 3y बराबर 14 है। तो यहाँ पर 4/x प्लस 3y है। तो यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर 3y अपॉन में 1 मान सकता हूँ? जी हाँ, मान सकता हूँ। मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ, कोई भी लेफ्ट साइड वाली संख्या अगर अपॉन में हो, लेफ्ट साइड हो, चाहे तो प्लस माइनस या गुणा के निशान में हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड हो, या फिर मतलब जोड़ के निशान में हो, गुणा के निशान में हो, या भाग के निशान में हो, किसी के भी निशान में हो, अगर संख्या अपॉन में नहीं है तो अपॉन में बनाने के लिए हम लोग 1 लगाते हैं। जैसे कि 4/x ये संख्या आपकी अपॉन में है, लेकिन 3y अपॉन में नहीं है, तो यहाँ पर अपॉन में 1 मानना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है मेरे भाई। ये ऐसा क्यों मानना पड़ता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 मानने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग 1 नहीं मानते हैं और ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मानने पर आप लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा। तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ कोई संख्या है। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है। कोई मतलब कि जैसे मान लीजिए 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, या किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ ऐसे ही रखा जाता है ताकि अच्छी तरीके से सॉल्व हो पाए और समझ में आए आप लोग को। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4/x प्लस 3y अपॉन में 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 3xy बराबर 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 14। यहाँ पर अपॉन में x बचा रहेगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 1 में भी तो करेंगे। अब देखिए ये संख्या जो लेफ्ट साइड वाली है, 4 प्लस 3xy अपॉन में x है, उसके बाद ये आपका अपॉन में है, लेकिन राइट साइड में जो संख्या है वो अपॉन में नहीं है। तो यहाँ पर 1 मानने के बाद फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 4 प्लस 3xy बराबर 14x, 14x आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, 3xy जो 14x है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, और जो 4 है उसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे। तो 14x जो है दोस्तों,
ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर -14x हो जाएगा बराबर जो 4 है ये भी प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, 14x को क्यों लेफ्ट साइड लेकर आया। देखिए दोस्तों, जो 3xy है गुणांक के रूप में है और जो 14x है ये भी गुणांक के रूप में है, तो गुणांक वाली जो संख्या है उसको एक साइड कर लेंगे। उसके बाद जो बिना गुणांक वाली संख्या है उसको हम लोग राइट साइड कर लेंगे। तो ये आपका एक नया समीकरण बन जाएगा, सॉरी, ये आपका समीकरण बन जाएगा। समीकरण नंबर पहला मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जो दूसरा नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 3/x माइनस 4y बराबर 23 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 3/x माइनस 4y बराबर 23 दिया हुआ है। जिस तरीके से पहले को हम लोगों ने सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। 3/x है माइनस 4y है, 3/x है लेकिन जो 4y है वो अपॉन में नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 3 माइनस 4xy अपॉन में x बराबर 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 23। जिस तरीके से पहले को सॉल्व किया सेम वही रूल लगेगा, सिर्फ संख्याओं का परिवर्तन है बस। उसके बाद लेफ्ट साइड वाली जो संख्या है अपॉन में x है, लेकिन राइट साइड वाली जो संख्या 23 है यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानने के बाद फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग अपॉन में 1 मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4xy बराबर 23 आ जाएगा, सॉरी 23x आ जाएगा। अब 3x आ जाएगा तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है -4xy, देखिए जो 3 दिया हुआ है ये राइट साइड चला जाएगा और जो 23x दिया हुआ है ये लेफ्ट साइड आएगा। तो क्या हो जाएगा, -4xy माइनस 23x बराबर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब एक चीज़ गौर कीजिए मेरे भाई, क्या हम लोग समीकरण नंबर पहले में 4 का गुणा कर देंगे और जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो एक वैल्यू क्या आप लोग को लग रहा है कट जाएगी। जी हाँ, कट जाएगी। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम लोग समीकरण नंबर पहले में 4 का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर दूसरे में जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो वो वैल्यू कैसे कटेगी। एक वैल्यू एक वैल्यू की जो बात कर रहा हूँ वो वैल्यू कैसे कटेगी। तो चलिए हम लोग गुणा करके देखते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा मेरे भाई, लिखना होगा हम लोग को समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। क्या लिखना होगा मेरे भाई, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 चलिए देखते हैं हम लोग। समीकरण नंबर 1 क्या हम लोगों ने सॉल्व किया, 3xy माइनस 14x बराबर -4। क्या किया, 3xy माइनस 14x बराबर -4 हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इरेज करके थोड़ा नीचे से और अच्छी तरीके से लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। माइनस क्या था, माइनस था, क्या था, नहीं माइनस नहीं था, 3xy माइनस 14x बराबर -4 था। ठीक है मेरे भाई, इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मेरे भाई, 4 का।
तो इसमें हम लोग जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 का मल्टीप्लाई 3xy में करेंगे तो क्या आएगा, 12xy, 12xy। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 14x में करेंगे तो कितना आएगा, 56, 56x, 56x आएगा, बराबर 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, मतलब 4 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -16 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका समीकरण नंबर तीसरा बन गया। जैसे ही हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में 4 का गुणा किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, वो एक नया समीकरण बन गया। जो समीकरण नंबर पहला था वो समीकरण नंबर तीसरा बन गया। ठीक है मेरे भाई, इसको कौन सा समीकरण मानेंगे, समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करेंगे, सॉरी 3 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x - 4xy -23x बराबर -3 है। इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। इसको इरेज करता हूँ, -23x बराबर 3 इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई -4xy में करेंगे तो -12xy हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 23x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, मतलब 69, 69x हो जाएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर चौथा बन गया। जो समीकरण नंबर दूसरा था उसमें हम लोगों ने 3 का मल्टीप्लाई किया तो वो एक नया समीकरण बन गया, जिसका नाम हम लोगों ने समीकरण नंबर चौथा रख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए दोस्तों, क्या हम लोग समीकरण नंबर तीसरे और चौथे को जब हम लोग जोड़ देंगे तो एक वैल्यू कट जाएगी? जी हाँ, कट जाएगी। चलिए देखते हैं कि हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे वैल्यू कटती है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर देखिए दोस्तों, क्या है कि जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ, कुछ तरीके मेरे खुद के बनाए हुए तरीके हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग, मतलब मैं ये चाहता हूँ आप लोग को समझाने की कि किस तरीके से समझाऊँ कि अच्छी तरीके से एक बार में आप लोग को समझ में आ पाए। तो ऐसा इसलिए मैं खुद करता हूँ, खुद का रूल बनाता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, हम लोग समीकरण नंबर तीसरे और चौथे को जोड़ेंगे। तो समीकरण नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है, 12xy माइनस 56x, 12xy माइनस 56x बराबर -16 है। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है, -12xy माइनस 69x बराबर -9 है। इसको हम लोग जोड़ेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 12xy में से 12xy कट जाएगा। हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण नंबर जैसे पहला था उसमें क्यों हम लोग 4 का मल्टीप्लाई किया, और समीकरण नंबर जो दूसरा था उसमें क्यों हम लोगों ने 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो ये है, देखिए दोस्तों, जो समीकरण नंबर पहला है वो क्या दिया था, 3xy दिया था। तो इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12xy हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो समीकरण नंबर दूसरा था उसमें हम लोगों ने 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि क्या दिया था, 4xy दिया था। तो उसमें हम लोगों ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12xy हो गया। तो इसीलिए हम लोग को करना पड़ता है, एक वैल्यू को देखना पड़ता है, मतलब एक समीकरण को देखना पड़ता है ऐसी कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू पूरी कट पाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई,
चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर तीसरे और चौथे को जोड़ेंगे। तो 12xy से 12xy कट जाएगा। उसके बाद बचा क्या, 56x और 69x बचा। ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस होगा। प्लस और माइनस, देखिए जो माइनस दिया हुआ है ये माइनस दिया हुआ है, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो दोनों संख्या हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे भाई, माइनस 9 6 5 आ गया, 6 5 11 12, मतलब 125 आ गया। कितना आएगा मेरे भाई, 125 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगा रहेगा, 125 आ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही लगा रहेगा। क्योंकि -56 है और -69 है। माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो हम लोगों ने संख्या को, दोनों संख्या को प्लस कर दिया। लेकिन चिन्ह माइनस का इसलिए लगा रहेगा क्योंकि ये जो प्लस दिया हुआ है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये माइनस हो जाएगा, -125 बराबर। अब यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से ये भी रूल लगेगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर यक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा, भूल गया था मैं। यहाँ पर यक्स रहेगा। तो 125 यक्स बराबर -25 25। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 125 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा। तो 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1/5। यक्स बराबर 1/5। ये आपका यक्स का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया मेरे भाई, यक्स का वैल्यू 1/5 आ गया। अब ये यक्स की वैल्यू आ गई है। यक्स की वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर जो सॉरी यक्स का जो वैल्यू है, जो मान हम लोगों ने ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है, 1/5। 1/5 को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जहां हम लोग समीकरण नंबर पहले 1 लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 है क्या। 3xy - 14x बराबर -4 है। क्या है मेरे भाई, 3xy -14x बराबर -4 है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर हम लोग को 1/5 रखना पड़ेगा। तो क्या है, 3 × 1/5y हो जाएगा, बराबर -14 × 1/5 बराबर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3/5y माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो y है हम लोग 3y इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक इसी प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई हम लोग y में भी करेंगे तो 3y हो जाएगा। क्योंकि वो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा, और y का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे वाला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 मतलब 3y/5 -14/5 दिया हुआ है। तो हम लोग 3/5 -14/5 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y - 14/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, बराबर -4 रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट साइड वाली संख्या है वही रूल लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का। लेफ्ट साइड वाली जो संख्या है वो अपॉन में है और राइट साइड वाली संख्या अपॉन में नहीं है, तो 1 मानने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 3y - 14 बराबर -25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी 25 नहीं 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हम लोग -4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा, 5 चौक 20।
कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, 3y बराबर -20, जो +14 है, सॉरी -14 है, राइट साइड चला जाएगा तो +14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो 3y बराबर -20 में से 14 को हम लोग माइनस कर देंगे तो -6 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 20 में से 14 जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर -6/3 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -2। तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू क्या हम लोगों ने ज्ञात किया, 1/5 ज्ञात किया और y का वैल्यू -2 ज्ञात किया। ये क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। आपका प्रश्नावली 3D कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, 152x -378y बराबर -74 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, -378x प्लस 152y बराबर 604 दिया हुआ है, -604 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे को देखेंगे। क्या दिया हुआ है, 152x -378y बराबर -74 दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, 152x 152 दिया हुआ है और 378 दिया हुआ है। इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 76 बचेगा। 76x -189y बचेगा। क्योंकि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 76x में करेंगे तो 152x आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 189y में करेंगे तो 378y आ जाएगा। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा ताकि आप लोग का डाउट क्लियर रहे। तो इतना आ जाएगा बराबर -74 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अब जो -74 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, 76x -189y बराबर -74/2 कर देंगे। जो 2 है ये राइट साइड चला आएगा और 2 में हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 76x -189y बराबर में -37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, -37 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला बन जाएगा। इसको पहला मानिए। अब चलिए हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है। -378 यक्स प्लस 152y बराबर -604 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 604 दिया हुआ है। वही रूल इसमें भी लगाएंगे। इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे तो -189x हो जाएगा प्लस 76y हो जाएगा बराबर -604 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -189x प्लस 76y बराबर में -604/2 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा तो कितना आएगा, 302 आ जाएगा, -302 आ जाएगा। तो -189x प्लस 76y बराबर में -302 आ जाएगा। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ के बाद आगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब गुणा जो है
कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, गुणा भाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा यहाँ केयरफुली वीडियो को देखिएगा और मेरी आवाज़ों को अच्छी तरीके से फोकस कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तब आप लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर पहला है उसमें 76 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें 189 मतलब 189 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, समीकरण नंबर पहले और दूसरे में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज़्यादा संख्याएं हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण एक में मेरे भाई, समीकरण एक में 76 का तथा समीकरण दो में 189 का गुणा करने पर, समीकरण नंबर पहले में 76 का करेंगे और दूसरे में 189 का करेंगे। तो समीकरण नंबर पहला हम लोग लिखते हैं। समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, 76x माइनस 189y बराबर -37। क्या सॉल्व किया मेरे भाई, 76x माइनस 189y बराबर क्या था, बराबर 37 क्या था, हाँ बराबर -37 है। कितना है मेरे भाई, बराबर -37 है। इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 76 का। 76x माइनस 189y बराबर, यहाँ पर भी 76 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आप लोग को बताया था किसी भी संख्या, किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 76x में करेंगे। किस में करेंगे मेरे भाई, 76 का मल्टीप्लाई 76x में करेंगे। तो 76 का मल्टीप्लाई 76 में हम लोग करेंगे। तो 76 का मल्टीप्लाई हम लोग पहले 6 में करेंगे तो 456 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 76 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 456 आएगा। ठीक इसी प्रकार से 76 का मल्टीप्लाई 7 में हम लोग करेंगे तो 532 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 6 और 7 7 5 मतलब 5776 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 5776 आ जाएगा। ये चीज़ दोस्तों मैं साइड में मतलब मल्टीप्लाई करके आप लोग को बता रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 76 में कर दिए तो कितना आ गया मेरे भाई, 5776 आ गया। ये यक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे मतलब तीर का निशान लगा लीजिए। अब 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 189y में करेंगे। कितने में, 189 मतलब 189 में करेंगे, y तो रहेगा ही, वो तो है ही। चलिए इस चीज़ को जो मैं मल्टीप्लाई साइड में कर रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो आप लोग को मतलब डाउट क्लियर रहेगा, या तो फिर अपने से कर लीजिएगा, आप लोग की मर्जी, आपके हिसाब से जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसे कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 189 का, सॉरी हाँ 189 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 76 में करेंगे। कितने का मेरे भाई, 189 का मल्टीप्लाई हम लोग कितने में करेंगे, 76 में। अब देखिए दोस्तों, 76 का मल्टीप्लाई हम लोग पहले 9 में करेंगे। जो 76 दिया उसका मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 684 आ जाएगा। 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे तो 684 आएगा। अब 76 का मल्टीप्लाई हम लोग फिर से 8 में करेंगे, 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 608 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 608 आ जाएगा। उसके बाद 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो 76 ही आएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ऐड करेंगे जब जोड़ेंगे मेरे भाई, जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जोड़ेंगे तो 4 8 8 प्लस 8 करेंगे तो मतलब 16 आ जाएगा। 16 में से 6 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। 6 प्लस 6 12,
एक 13 हो जाएगा, 13 में से 3 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। 7 6 13, 13 और प्लस 1 को ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। 14,364 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 14,364 आएगा। 14,364 आ जाएगा। 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 189 में करेंगे तो 14,364 आएगा। तो यहाँ पर -14,364 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या करूँगा मेरे भाई? इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब बराबर लगाने के बाद 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 37 में करेंगे। कितने में करेंगे? 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 37 में करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 37 का मल्टीप्लाई 6 में पहले करेंगे तो कितना आएगा? 532 आ जाएगा। उसके बाद 37 का मल्टीप्लाई हम लोग फिर से दोबारा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 228 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 228। देखिए ये थोड़ा उल्टा मैं कर दिया हूँ। देखिए 76 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 532 आ जाएगा। 76 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 228 आ जाएगा। चाहे ऊपर नीचे करके कर लीजिए, चाहे नीचे ऊपर करके कर लीजिए, आंसर वही आएगा। कहने का मतलब ये है 76 अपॉन में 37 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, और चाहे तो 37 अपॉन में 76 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा वही। मैं थोड़ा उल्टा कर दिया हूँ तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोगों ने इसका कर दिया तो क्या आ जाएगा? 2 और 8 प्लस 3 करेंगे 11, 11 में से 1 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। 5 2 7, 1 8 और 2, मतलब 2812 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2812 आ जाएगा। जब हम लोग 76 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो 2812 आ जाएगा। तो -2812 हम लोग लिखेंगे। चलिए, अब आगे क्या करना है हम लोग को? दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर तीसरा बन जाएगा ना। कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर तीसरा बन जाएगा। जो समीकरण नंबर पहला था उसमें हम लोगों ने 76 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया समीकरण बना, उसको हम लोगों ने माना समीकरण नंबर तीसरा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा कैलकुलेशन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना, मतलब इतना ज़्यादा आसान मैं बना दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। तुरंत करेंगे आप लोग जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कभी बताऊंगा आप लोग को, ज़रूर बताऊंगा। चलिए, अब समीकरण नंबर हम लोग किस में? समीकरण नंबर दूसरे में 189 का हम लोग गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग। -189 प्लस 76 बराबर -302 है। -189 प्लस 76 बराबर -302 है मेरे भाई। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको दूसरा मान लीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। इसमें हम लोग 189 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 76 बराबर 189 इंटू -302। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब 189 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? 189 में करेंगे। 189 का मल्टीप्लाई हम लोग 189 में करेंगे तो साइड में आप लोग देखिए 189 का मल्टीप्लाई 189 में करेंगे। अब देखिए 189 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? 9 में करेंगे। जब हम लोग 189 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 1701 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 1701 आ जाएगा। अब हम लोग 189 का मल्टीप्लाई फिर से 8 में करेंगे, 8 में करेंगे तो क्या आएगा? 1512 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 1512 आएगा। उसके बाद फिर से हम लोग 189 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 189 ही आएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 1 2
यहाँ 17 हासिल 1 बचेगा, 8 5 13 14 1 15 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 35,721 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 35,721। तो 189 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 189 में कर दिया, तो कितना आ गया? 35,721 यक्स आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ? इरेज कर देता हूँ। अब फिर से दोबारा 189 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 76 में करेंगे। किस में करेंगे मेरे भाई? 189 का मल्टीप्लाई हम लोग 76 में करेंगे, तो 189 इंटू में 76 कर देंगे। चाहे इस तरीके से करिए, चाहे उस तरीके से करिए, कहने का मतलब चाहे 189 को ऊपर कर लीजिए, चाहे 76 को ऊपर कर लीजिए, आएगा आंसर वही, आप लोग की मर्जी है। चलिए 76 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? 9 में करेंगे, तो कितना आएगा? 684 आएगा। फिर से दोबारा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 608 आएगा। और 76 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 76 ही आएगा। 4 6 8 दूना 16 में से 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 में से 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 14,364 आएगा, प्लस 14,364 आएगा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या करता हूँ मेरे भाई? इसको इरेज कर देता हूँ। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्या करेंगे? 189 का मल्टीप्लाई 302 में करेंगे। किस में करेंगे? जो बड़ी वाली संख्या है 302, इसको ऊपर लिखेंगे, 189 को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 189 का मल्टीप्लाई हम लोग 302 में करेंगे। तो पहले हम लोग 9 का मल्टीप्लाई 302 में करते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 का मल्टीप्लाई 302 में करेंगे तो कितना आएगा? 2718 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 2718। अब हम लोग 8 का मल्टीप्लाई 302 में करते हैं। किस में करते हैं मेरे भाई? 8 का मल्टीप्लाई 302 में करते हैं, तो कितना आएगा? 2416 आ जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 302 में करेंगे तो कितना आएगा? 302 ही आएगा। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 8 7 7 3 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 बचेगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 57,078 आ जाएगा। 302 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 189 में किया, 57,000 कितना आया मेरे भाई? 57,078 आ गया। यहाँ पर माइनस लगा रहेगा। कितना आ गया? 57,078 आ गया। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर इसको समीकरण नंबर हम लोग चौथा मान लेंगे। कौन सा? समीकरण नंबर चौथा। समीकरण नंबर चौथा मानने के बाद हम लोग समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ देंगे। जब हम लोग समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ देंगे तो एक वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या लिखा दिया हुआ? समीकरण नंबर 3 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? 5776 एक्स माइनस 14,364 वाई बराबर 2812। ये समीकरण नंबर तीसरा है। और समीकरण नंबर चौथा क्या है? 35,721 है, इतना यक्स माइनस प्लस 14,364 वाई, यहाँ पर वाई रहेगा दोस्तों, बराबर माइनस 57,078 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद, जोड़ने पर, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ 14,364 से 14,364 कट जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है
ये यहाँ पर -35,721 आएगा, क्योंकि 189 का मल्टीप्लाई -189 में किया था तो मैं भूल गया था, यहाँ पर माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का निशान है, ये माइनस का है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर दोबारा माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 57 में से 35 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -29,945 आएगा। 29,945 एक्स आ जाएगा। ये तो आपका कट गया है, बराबर 2812 में से और 57,078 को हम लोग प्लस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस और प्लस, सॉरी, माइनस 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 हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस होगा। तो मतलब 57,078 में से 2812 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, माइनस, सॉरी, प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे ना, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो संख्या प्लस हो जाएगी। चिन्ह भले ही माइनस का लगेगा लेकिन संख्या प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, 57, 58, 58, 59, 59,890 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 59,890 हो जाएगा, क्योंकि 8 + 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और 8 और 7, 8 7 आपका हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, 15 मतलब 59,890 आ जाएगा ये आपका। और माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 59,890 अपॉन में 29,945। कितना हो जाएगा, 29,945 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, काटेंगे दोस्तों, ये कट जाएगा आपका। देखिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 2 दूना 4, ये जो 5 है इसमें हासिल 1 बचेगा। 9 दूना 18, 18 1 19, 19 में से 9 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें फिर बचेगा, 9 दूना 18 ये हो जाएगा। उसके बाद 9 दूना 18 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि ये 2 से आपका कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसके मतलब कि 29,904 में से 59,890 को हम लोगों ने काट दिया, इसका डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से कट गया। आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही काट सकते हैं। 29,945 में से, मतलब 29,945 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये 2 से कटेगा। 29,945 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो 5 दूना 10, 0 आ गया, 4 दूना 8, 9 आ गया, 9 दूना 18, 8 आ गया, 9 दूना 18 1 9, 19 आ गया, 19 में से 9 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। तो ये देख लीजिए आप लोग कि ये कटा है 2 से। ठीक है मेरे भाई, कितने से कटा है, 2 से कटा है। ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 76x माइनस 76x माइनस 189 वाई बराबर -37 है।
76x माइनस 189y बराबर -37 है। तो यक्स के स्थान पर हम लोग 2 को रख देंगे, 189y बराबर -37 ऐसे ही रहेगा। 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो 2 7 दूना 14 15 152 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 152 आ जाएगा। -189y बराबर -37 हो जाएगा। अब -189y बराबर में -37 -152 हो जाएगा। जो -152 है, जो माइनस एक, हाँ सॉरी, 152 जो है वो राइट साइड चला जाएगा तो -152 हो जाएगा। -189y बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -100 कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दीजिए, 37 प्लस 52 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 1 मिनट, 37 प्लस 52 को हम लोग ऐड करते हैं तो 7 2 9 आ गया, 5 3 8 आ गया और 1 तो ऐसे ही रहा, मतलब 189 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 189 ही आएगा। तो y बराबर -189 अपॉन में -189, ये आपका कट जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई? y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 मतलब प्रश्नावली 3D का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर कीजिएगा और प्रश्नावली 3E के एग्जाम्पल को ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद मेरे भाई।